हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइन, प्लेन, सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 4 अलग अलग टॉपिक्स है। उसका डिफरेंस मैं आपको एक 5-7 मिनट में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कैसे उसको क्लैरिफाई करोगे कि कैसे उसे लाइन कहा जाएगा, प्लेन कहा जाएगा या सॉलिड ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड कहा जाएगा। तो ऐसे एक 4-5 डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपका मैक्सिमम कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लाइन। हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लाइन, प्लेन, सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो उसके 4-5 पॉइंट्स हम देखेंगे। जैसे कि लाइन में हमेशा एक ही डायमेंशन शो किया जाता है, ओनली वन डायमेंशन इज गोइंग टू बी शोन इन लाइन। जब हम प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 2 डायमेंशंस दिखते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेन्स हैव 2 डायमेंशंस ऑलवेज। और जब हम सॉलिड की बात करते हैं तब हमें 3 डायमेंशंस दिखते हैं। कौन से वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो सॉलिड में हमेशा हमें 3 डायमेंशंस दिखते हैं। और सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी सेम चीज़ है। सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी आपको 3 डायमेंशंस दिखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज भी आते हैं या पूछे गए तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि लाइन में जो हमने कहा था कि ओनली वन डायमेंशन शो करता है लाइन या यूज़ किया जाता है, तो वो है लेंथ। जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो हमें ओनली वन डायमेंशन क्लियर होता है, जो कि है लेंथ। लाइन शोज ऑलवेज लेंथ, दैट इज वन डायमेंशन। जब हम प्लेन की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशंस दिखते हैं, या प्लेन शोज ओनली 2 डायमेंशंस। वो 2 डायमेंशंस है लेंथ एंड हाइट। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि प्लेन हैव निग्लिजिबल थिकनेस, जो थिकनेस जो है वो अवॉइड करने लायक या इतनी कम रहती है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेन में हमेशा हमें लेंथ एंड हाइट ये 2 डायमेंशंस दिखते हैं। जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 डायमेंशंस, मतलब लेंथ, हाइट एंड विड्थ, ऐसे 3 डायमेंशंस दिखेंगे। और जब हम सेक्शन ऑफ सॉलिड की बात करेंगे वहाँ पे भी हमें ये सेम 3 डायमेंशंस यानी लेंथ, हाइट एंड विड्थ दिखेगा। जब हम इसका रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे लाइन कहा और मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप ये 3rd पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट राइट डाउन, ड्रॉ वन लाइन हैविंग सम डायमेंशन, और कॉर्नर पे ए बी लिख दिया है मैंने, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है आपका लाइन का। जब आप प्लेन की बात करते हो तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स और नंबर ऑफ शेप्स वी हैव एज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किए हैं, जो है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, रोम्बस, पेंटागन, सर्कल, ट्रेपेजियम। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेन। ये सब कुछ जो है वो है प्लेन्स। अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। मैंने यहाँ पे एक 4-5 शो किए हैं। पहला है सिलेंडर, दूसरा है कोन, तीसरा है स्क्वायर प्रिज्म, एंड नेक्स्ट वन है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस भी देखेंगे हम। और सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी मैंने वही सिमिलर डायमेंशंस दिखाए या सिमिलर शेप्स दिखाए, जैसे कि सिलेंडर, कोन एंड स्क्वायर पिरामिड। तो सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड में डिफरेंस क्या है कि सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम कटिंग प्लेन यूज़ करते हैं फॉर कटिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट अगर मुझे इंटरनली स्टडी करना है तो मुझे उसको कट करके इंटरनल क्या है ये देखना है, उसका स्टडी करना है, डीप स्टडी करना है, तो मैं वो पर्टिकुलर सॉलिड को विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन कट करूँगी। ये जो कंडीशन है वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। लेकिन सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड में इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे हम सॉलिड में ऑब्जेक्ट को कट नहीं करते हैं, एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम ऑब्जेक्ट को कट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस टू डीप स्टडी। सो जितने एग्जाम्पल्स आपके सॉलिड्स में है उतने ही एग्जाम्पल्स आपके सेक्शन ऑफ सॉलिड में रहेंगे, इंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ सॉलिड। जहाँ पे हम कटिंग प्लेन यूज़ करेंगे वो होगा आपका सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, उसके बाद अगर हम
डायमेंशंस की बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 2 डायमेंशन दिखते हैं और यहाँ पे 3 डायमेंशन दिखते हैं, ऐसे कहा था हमने। तो यहाँ पे आपको लेंथ एंड हाइट दिखेगा और यहाँ पे आपको लेंथ, हाइट और इसका विड्थ कितना है वो भी दिखने वाला है। इसकी वजह से इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ये तीनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आएंगे या कुछ क्लियर रिप्रेजेंटेशन आएगा। और जब हम ये 2 की बात करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक छोटा सा डिफरेंस जो है यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आपको, जो कि प्रिज्म एंड पिरामिड का है। प्रिज्म को सेपरेट एजेस रहती है जिसकी वजह से वो बेस एंड टॉप पे सेम दिखता है। जब हम बात करते हैं स्क्वायर प्रिज्म की तो यहाँ पे 4 साइड से वो आपको बेस पे भी 4 दिखेगी और टॉप पे भी 4 दिखेगी। लेकिन जब हम पिरामिड की बात करेंगे तो पिरामिड में हमें पूरे साइड्स जो है वो एक अपेक्स के साथ ज्वाइन किए वाले रहते, इसे कहा जाता है पिरामिड। तो यहाँ पे बेस अलग और टॉप अलग ऐसे रहता है, तो वो केस है आपका पिरामिड का। जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसा आएगा। तो अगर लाइन की बात करते हैं तो लाइन को फ्रंट की डायरेक्शन से देखा तो वो लाइन ही दिखेगा, टॉप की डायरेक्शन से देखा तो भी वो लाइन दिखेगा और साइड की डायरेक्शन से देखा तो वो दिखेगा डॉट। तो यही रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे निकाला है। एक्स वाई एक्सिस के ऊपर फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू जो है आपका लाइन और साइड व्यू में दिख रहा है आपको डॉट। अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो जो एग्जाम्पल आप लेंगे उसके हिसाब से उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर का एग्जाम्पल लिया है, तो स्क्वायर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो है वो मुझे दिखेगा टॉप की डायरेक्शन से। मैंने ऐसा रखा है तो ऊपर से देखेंगे तो मुझे टॉप व्यू दिखेगा, तो मैंने स्क्वायर निकाला है एक्स वाई के नीचे। वही अगर मैं फ्रंट की डायरेक्शन से देख रही हूँ तो प्लेन है, उसकी वजह से मुझे सिर्फ लाइन दिखेगा। और साइड में अगर देख रही हूँ तो साइड में भी उसका दूसरा लाइन दिखने वाला है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है आपका आएगा ऐसे। अगर आप ट्रायंगल की बात करते हो तो ये स्क्वायर की जगह पे आपका ट्रायंगल आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। अगर आप पेंटागन की बात करते हो तो यहाँ पे आपका पेंटागन आएगा। हेक्सागन लेते हो तो यहाँ पे आएगा हेक्सागन। सो अकॉर्डिंग टू जो आप प्लेन ले रहे हो उसके हिसाब से आपका टॉप व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, बट फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू जो है वो लाइन ही आने वाला है आपका, ठीक है। देन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का मैंने स्क्वायर प्रिज्म का एग्जांपल लिया है। अभी हम कह रहे हैं कि सॉलिड में हमें लेंथ, हाइट और विड्थ ये तीनों डायमेंशन दिखने वाले हैं। तो मैं अगर स्क्वायर को फ्रंट की डायरेक्शन से देख रही हूँ, मैंने रखा है स्क्वायर ऐसे और मैं फ्रंट की डायरेक्शन से देख रही हूँ तो मुझे उसका फ्रंट व्यू दिखेगा, मतलब उसकी हाइट दिखेगी। और जो साइड का डायमेंशन है वो दिखेगा मुझे टॉप व्यू में। इसकी वजह से मैंने एक्स वाई एक्सिस के नीचे स्क्वायर निकाला है, ऊपर ये एक्सिस हाइट है तो ये है वो स्क्वायर का जो पर्टिकुलर प्रिज्म बोल रहे हैं हम, वो हाइट का पोर्शन यहाँ पे यानी फ्रंट व्यू पे दिखेगा। फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन और टॉप व्यू से प्रोजेक्शन अगर मैच कर देंगे तो साइड व्यू में भी हमें प्रिज्म ही दिखने वाला है, बिकॉज हमें यहाँ पे 3 डायमेंशंस दिख रहे हैं। तो साइड में भी आपको प्रिज्म दिखेगा, जो कि आपके फ्रंट में है वैसे ही आपका साइड में प्रिज्म है। सेम जगह पे अगर हम स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड में क्या है, आपको फ्रंट व्यू जो है वो दिखेगा ट्रायंगल, बिकॉज all sides of that particular solid is going to be joined with apex, तो उसे कहा जाता है पिरामिड। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट व्यू चेंज हो रहा है। पिरामिड का फ्रंट व्यू रेक्टेंगल आएगा, प्रिज्म का फ्रंट व्यू रेक्टेंगल आएगा एंड पिरामिड का फ्रंट व्यू ट्रायंगल आएगा। एक्सेप्ट दिस, बाकी की चीज़ें जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू योर सॉलिड शेप्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जो आपका सेक्शन ऑफ सॉलिड, यहाँ पे आपका मेजर डिफरेंस है। बिफोर दिस इतने कुछ डिफरेंस नहीं थे आपके, लेकिन यहाँ पे हम सेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब कटिंग प्लेन शो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से स्क्वायर प्रिज्म का ही एग्जांपल लिया है, जिसको मैंने रेस्ट किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब एक्स वाई के नीचे, और वो प्रिज्म को कुछ डिग्री प्रोवाइड करके, कुछ एंगल प्रोवाइड करके, कोई डिस्टेंस प्रोवाइड करके कट कर दिया है। तो ये है मेरा कटिंग प्लेन। तो ये इसका डिफरेंस है सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सिंपल सॉलिड में। यहाँ पे कटिंग प्लेन नहीं यूज़ करते हैं और यहाँ पे कटिंग प्लेन यूज़ करते हैं फॉर डीप स्टडी। तो वो कटिंग प्लेन का जो सिचुएशन है वो आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पिरामिड का, तो वही सिचुएशन है। ऊपर जो है आपका फ्रंट व्यू में ट्रायंगल आएगा, नीचे आपका जो
स्क्वायर दिया है तो वो स्क्वायर, पेंटागन दिया है तो पेंटागन, जो भी सॉलिड दिया है उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। फिर से यहाँ पे मैं कटिंग प्लेन का कुछ डायरेक्शन शो किया है। इट मे बी दैट गिवन इन योर पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि कटिंग प्लेन अगर मैंने यूज़ किया है तो दैट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड, और अगर कटिंग प्लेन नहीं यूज़ कर रही हूँ तो वो हो रहा है आपका सिंपल सॉलिड का क्वेश्चन या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो है आई थिंक आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा लाइन, प्लेन एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड में। तो अगर ये आज का वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया होगा या आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी ये पर्टिकुलर वीडियो से, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।